जय श्री राम। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम राम की बाल लीला के बारे में सुनने जा रहे हैं। ये कथा आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राम न केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, बल्कि वे विष्णु के 7वें अवतार भी माने जाते हैं। उनका जन्म अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनकी कथा हर युग में लोगों को प्रेरित करती है और हमें मर्यादा, सत्य और भक्ति का संदेश देती है। भगवान श्री राम का बचपन अयोध्या में बड़े प्रेम, आनंद और मर्यादा के साथ व्यतीत हुआ। उनके साथ उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे। चारों भाइयों ने अपने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं की, जो हमें भक्ति, प्रेम, शौर्य और धर्म का संदेश देती हैं। जब वे जन्मे तो पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। माता कौशल्या ने अपने पुत्र को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक दुलार किया। उनके मुख की कांति अद्भुत थी, जिससे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा दशरथ ने भव्य उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को दान दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का परस्पर अत्यंत प्रेम था। राम और लक्ष्मण सदा साथ रहते थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे के प्रिय साथी थे। लक्ष्मण श्री राम के प्रति विशेष स्नेह रखते थे और उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। राम की बाल लीलाएं। बालक राम जब गोद में खेलते थे, तब उनकी मोहक मुस्कान सभी को आनंदित कर देती थी। वे कभी कभी अपनी माता की गोद से कूदकर भागने लगते और फिर स्वयं ही लौट आते। माता कौशल्या और सुमित्रा उनके इस बाल्य रूप को देखकर प्रसन्न होती। राम और उनके भाई अन्य बालकों के साथ खेलते थे। वे मिट्टी के खिलौनों से खेलते, कभी कभी गोधूली वेला में गायों के साथ दौड़ लगाते और अपने मित्रों के साथ आनंद लेते। वे खेल खेल में ही नीति और धर्म की शिक्षा देते थे। श्री राम कभी कभी माता कौशल्या को परेशान करने के लिए रोने लगते। जब माता उन्हें दुलारने लगती तो वे हंसकर भाग जाते। कभी वे दूध पीने के लिए मचलते और जब माता दूध देने लगती तो वे मना कर देते। उनकी इस चंचलता से माता कौशल्या अत्यंत आनंदित होती। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों की शिक्षा के लिए उन्हें श्रेष्ठ आचार्यों के पास भेजा। ऋषि वशिष्ठ ने राम और उनके भाइयों को वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म और युद्धकला की शिक्षा दी। राम बचपन से ही बहुत मेधावी और विनम्र थे। वे अपने गुरुजनों की सेवा में कभी भी लापरवाही नहीं करते थे। दोस्तों, राम और लक्ष्मण ने धनुर्विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की। बाल्यकाल से ही श्री राम का झुकाव वीरता की ओर था। वे बालकों के साथ खेलते खेलते तीरकमान से निशाना लगाना सीख गए थे। गुरु वशिष्ठ ने उनकी इस प्रतिभा को देखकर कहा कि वे एक दिन महान योद्धा बनेंगे। बाल्यकाल में ही राम में दयालुता और न्यायप्रियता के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। एक दिन एक गरीब व्यक्ति राजा दशरथ के पास अपनी समस्या लेकर आया। राम ने उस व्यक्ति की समस्या को ध्यान से सुना और अपने पिता से कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करना एक राजा का कर्तव्य है। इस प्रकार उन्होंने बचपन में ही न्याय और धर्म की रक्षा के संकेत दिए। राम को पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। वे प्रायः वन में जाकर पक्षियों की चहचहाहट सुनते और हरिणों के साथ खेलते। यदि कोई पक्षी घायल हो जाता तो वे उसकी देखभाल करते। बार एक गौशाला में उन्होंने एक बछड़े को प्रेम पूर्वक सहलाया, जिससे वह तुरंत स्वस्थ हो गया। अयोध्या में जब भी कोई यज्ञ होता तो बालक राम उसमें रुचि लेते थे। वे ऋषियों और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करते और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने की चेष्टा करते। उनके प्रश्न इतने गहरे होते कि विद्वान भी उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते। बाल्यकाल में ही राम को परशुराम के बारे में सुनने का अवसर मिला।
उन्होंने गुरु वशिष्ठ से उनके पराक्रम की कहानियां सुनी और निश्चय किया कि वे भी धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। श्री राम और उनके भाइयों का बाल्यकाल आदर्श और प्रेरणादायक था। वे न केवल बाल्यकाल की चंचलताओं में लीन थे, बल्कि बचपन से ही उन्होंने धर्म, न्याय, करुणा और शौर्य का परिचय दिया। उनके जीवन की ये बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि आदर्श व्यक्तित्व की नींव बचपन में ही रखी जाती है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने पुत्रों की शिक्षा और शस्त्र विद्या की सर्वोत्तम व्यवस्था की। राजा दशरथ यह भली भांति जानते थे कि एक योग्य राजा बनने के लिए केवल राजमहल की सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती, बल्कि बालकों को उचित शिक्षा और संस्कारों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने अपने 4 पुत्रों को श्रेष्ठ आचार्यों के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में भेजा। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के कुलगुरु थे और धर्म, नीति, शस्त्र विद्या, वेदों एवं शास्त्रों के महान ज्ञानी थे। उनके आश्रम में राजकुमारों को धर्म, मर्यादा, न्याय, नीति और वेदों की शिक्षा दी गई। वहां उन्होंने साधारण जीवन जीते हुए आत्मनिर्भरता, विनम्रता और अनुशासन का पालन करना। महर्षि विश्वामित्र को यज्ञ संपन्न कराने के लिए ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता थी जो राक्षसों से रक्षा कर सकें। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने की प्रार्थना की। राजा दशरथ के संकोच के बावजूद महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए और अपने मार्गदर्शन में उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्रदान की। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नियास्त्र, नागपाश, वरुणास्त्र आदि का प्रयोग सिखाया। इन अस्त्रों के प्रयोग से श्री राम और लक्ष्मण ने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। इसी दौरान उन्होंने मिथिला में शिव धनुष तोड़कर देवी सीता से विवाह किया। राजा दशरथ के 4 पुत्रों ने गुरुकुल में रहकर जो शिक्षा प्राप्त की, वह उनके जीवन और राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, भरत ने निष्ठा और त्याग की मिसाल पेश की, लक्ष्मण ने श्री राम के प्रति अटूट भक्ति और सेवा का उदाहरण दिया और शत्रुघ्न ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन किया। राजा दशरथ द्वारा अपने पुत्रों को श्रेष्ठ आचार्यों के पास भेजना एक दूरदर्शी निर्णय था। इससे यह शिक्षा मिलती है कि योग्य शिक्षक ही व्यक्ति के जीवन को दिशा दे सकते हैं। ज्ञान, धर्म, शस्त्र विद्या और नीति में निपुण होने के कारण श्री राम और उनके भाई इतिहास में आदर्श राजकुमारों के रूप में स्थापित हुए। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना और ताड़का का वध एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह कथा बालकांड में वर्णित है। महर्षि विश्वामित्र, जो कि एक महान तपस्वी और ऋषि थे, राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। विश्वामित्र का यज्ञ दुष्ट राक्षसों द्वारा बार बार बाधित किया जा रहा था। राजा दशरथ को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी किशोर अवस्था में थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ की सलाह पर वे दोनों भाइयों को महर्षि के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने कई दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। जब वे गंगा नदी पार कर ताड़का वन में पहुँचे तो ऋषि ने राम को बताया कि यह स्थान राक्षसी ताड़का के कारण भयावह बन गया है। ताड़का एक शक्तिशाली राक्षसी थी जिसे देवताओं ने श्राप दिया था। वह जंगल में उत्पात मचाती थी और ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालती थी। महर्षि ने राम से कहा कि वे धर्म की रक्षा के लिए ताड़का का वध करें। राम ने पहले ताड़का को चेतावनी दी, लेकिन जब वह उन पर आक्रमण करने लगी तो उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर उसका वध कर दिया।
इस प्रकार ताड़का वन पुनः शांत और सुरक्षित हो गया। ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। फिर ऋषि ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। राक्षसों के सेनापति मारीच और सुबाहु अपने दल के साथ यज्ञ को नष्ट करने आए। मारीच को राम ने मानवास्त्र से समुद्र में दूर फेंक दिया, जबकि सुबाहु और अन्य राक्षसों को उन्होंने अपने बाणों से मार गिराया। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और संपूर्ण जंगल को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दिया। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अनेक दिव्य विद्याएं और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जो आगे चलकर राक्षसों और असुरों के संहार में सहायक बने। इसके बाद महर्षि दोनों भाइयों को लेकर मिथिला की ओर बढ़े, जहां राजा जनक के दरबार में शिवधनुष यज्ञ आयोजित था। इसी यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण का परिचय माता सीता से हुआ और आगे चलकर राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। प्यारे साथियों, राम और लक्ष्मण द्वारा ताड़का वध और यज्ञ रक्षा का प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश आवश्यक होता है। यह प्रसंग राम के जीवन की पहली बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उन्होंने अद्भुत पराक्रम और साहस का परिचय दिया। उनके इन कार्यों से ही यह प्रमाणित हुआ कि वे साक्षात विष्णु के अवतार थे, जो अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए। जय श्री राम।